Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Simplify Knowledge with Neha. Before we start the video, please do subscribe to our channel and support us so that you can decode in a simplified manner what trending is happening in India. तो हमारे सामने ऐसी ऐसी ट्रेंडिंग स्टोरीज ऐसी सरप्राइजिंग ट्रेंडिंग स्टोरीज आ रही हैं आजकल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो मुंह है वो खुला का खुला ही रह जा रहा है। जैसे कि अभी अभी जो न्यूज़ हुई थी वो ये हुई थी कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट का, ठीक है, अटैक हुआ है पार्लियामेंट पे। थैंक गॉड सारे पार्लियामेंट जो मेंबर्स थे वो सेफ थे, लेकिन उसकी वजह से 146 एमपी जो सस्पेंड कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये डर है, ठीक है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं पार्लियामेंट में वो डेमोक्रेसी से हटके ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग और अनफॉर्चुनेट था। ऐसी ही ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ, सरप्राइजिंग एक और ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन एक शिप है MV केम प्लूटो, जो अपना काम धंधे पे जा रहा था, अपना सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल लेके इंडिया आ रहा था, ठीक है, गुजरात में पोरबंदर पोर्ट है जो वहां की तरफ, ठीक है, और उस पे अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है। तो इसी से रिलेटेड हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ट्रेंडिंग स्टोरी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारी नॉलेज के लिए, ठीक है, कॉमन सेंस के लिए, ठीक है। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो ये देखिए क्या लिखा है। वेसल विथ 21 इंडियंस हिट बाय ड्रोन ऑफ गुजरात, क्रू सेफ, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि एक वेसल से मतलब है यहाँ पे जो कार्गो शिप है, ठीक है, जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी का मतलब होता है जैसे शिप हो गई, ठीक है, सबमेरीन हो गई, जिसे हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, तो वैसा मतलब है यहाँ पे वेसल का। वेसल विथ 21 इंडियंस, तो उस पर्टिकुलर शिप में जिसे वेसल कहा गया है 22 क्रू मेंबर्स से, जिसमें से 21 इंडियंस से। हिट बाय ड्रोन, ड्रोन का मतलब होता है एक तरह से एयरक्राफ्ट, एक तरह से, ठीक है, जो मैन्ड एयरक्राफ्ट हो, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो, सॉरी, अनमैन्ड मतलब जैसे ह्यूमन ना चला रहा हो, जो कंट्रोल जो अर्थ से ही कंट्रोल किया जा सके। जैसे ड्रोन तो यूजुअली जो जितनी भी मेरी प्यारी ऑडियंस है उनको पता ही होगा, ड्रोन जैसे छोटे ड्रोन होते हैं जिससे हम कैमरा शॉट्स भी लेते हैं, तो वो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रोन है। लेकिन ड्रोन से बेसिकली ड्रोन का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो ये होता है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ऑफ गुजरात क्रू सेफ, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ये इंसिडेंट जो हुआ वो गुजरात में हुआ और क्रू मेंबर्स, जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सारे सेफ हैं। वॉज फेरिंग ऑयल, मतलब कि वहाँ जो वेसल था, जो शिप था, जो वाटर बॉडी थी, वो ऑयल कैरी कर रहा था। फेरिंग का मतलब होता है कैरी करना। अटैक कॉजेस फायर, ठीक है, क्योंकि जो वेसल थी, जो वाटर बॉडी थी, उसमें ऑयल था, ठीक है, वो ऑयल कैरी कर रही थी अपने साथ। इसी वजह से जो ड्रोन का अटैक हुआ है उसकी वजह से आग लग गई थी, ठीक है, जो वेसल को, जो शिप को, ठीक है। नेवी कोस्ट गार्ड सेंड शिप्स फॉर रेस्क्यू। नेवी तो हम सब जानते हैं, ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो सी से फाइट करती हैं, ठीक है, सी के थ्रू फाइट करती हैं। सी के थ्रू मतलब कि शिप्स में जो भी नेवी कमांडोज होते हैं, जो भी नेवी मिलिटेंट्स होते हैं, वो फाइट करते हैं, तो वो उस ग्रुप को नेवी बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हमें पता है। कोस्ट गार्ड, कोस्ट का मतलब होता है ठीक है, जो लैंड हो, जो कि सी के पास हो, ठीक है, वहाँ जो गार्ड था उन्होंने शिप्स भेजे रेस्क्यू के लिए, ठीक है, उनके रेस्क्यू के लिए भेजे, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से भेजे। आगे देखिए, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या लिखा है। ए सस्पेक्टेड ड्रोन स्ट्राइक हैज डैमेज्ड अ मर्चेंट शिप MV केम प्लूटो इन द अरेबियन सी, 217 nautical miles, approximately 400 किलोमीटर ऑफ द पोरबंदर कोस्ट इन गुजरात। देखिए हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। इस सस्पेक्टेड ड्रोन, ठीक है, एक जो ड्रोन स्ट्राइक हैज़ डैमेज अ मर्चेंट शिप, ठीक है, उसने एक मर्चेंट जो शिप है उसको डैमेज कर दिया। MV केम प्लूटो, ठीक है, MV केम प्लूटो जो है वो शिप का नाम था इन द अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में उस वक्त वो शिप था, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर, जिसका कैलकुलेशन की जा रही है। अगर हम सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, सी में अगर कोई भी वाटर बॉडी होती है, अगर उसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो एक तरह से जो कोस्ट से लिखा हुआ है डिस्टेंस, कोस्ट होती है जो लैंड है जो सी के पास है, 217 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि अगर हम लैंड से बात करें तो 400 किलोमीटर। ऑफ द पोर्ट बंदर कोस्ट
इन गुजरात, ठीक है, पोरबंदर कोस्ट के पोरबंदर कोस्ट जो है गुजरात में, वहाँ से 400 किलोमीटर वो सी में था. ऑल 22 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 21 इंडियंस वर सेफ, ठीक है, सारे जो मेंबर्स थे वो सेफ हैं, साइड सोर्सेज एडिंग दैट द ड्रोन स्ट्राइक कॉज्ड अ फायर दैट हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड बट इट हैड अफेक्टेड द वेसल्स फंक्शनिंग, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, कुछ अटैक होगा, वाटर बॉडी है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो, ठीक है, वाटर बॉडी हो, कोई भी वाटर बॉडी हो, ठीक है, अगर कोई भी अटैक इस तरीके का हो जाता है तो फंक्शनिंग में पॉसिबिलिटी होती है कि फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है. तो यही इस शिप के साथ हुआ. इट हैड अफेक्टेड द वेसल्स फंक्शनिंग, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. आगे देखिए क्या लिखा है. व्हाइल द सोर्सेज सेड देयर वाज सम डैमेज टू द शिप, न्यूज़ एजेंसीज रोडर्स सेड दैट इट हैड ऑल्सो टेकन सम वाटर ऑन बोर्ड, ठीक है, मतलब कि कुछ पानी भी अंदर भर गया था, ठीक है. रोटर्स का मीनिंग क्या होता है हम अभी देखते हैं. तो रोटर्स बेसिकली एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी बताया है, मतलब उन्होंने रिपोर्टिंग की है, ये रिपोर्टिंग की है कि कुछ जो पानी भी अंदर भर गया था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया. द वेसल लिस्टेड एज अ केमिकल एंड ऑयल कैरिंग टैंकर, ठीक है, जो ये वेसल है वो यूजुअली ऑयल कैरिंग टैंकर है. वॉज रिपोर्टेडली ब्रिंगिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ए पोर्ट इन सऊदी अरेबिया टू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया से मैंगलोर पोर्ट तक वो क्रूड ऑयल जो है वो लेकर आ रही थी, ठीक है. बेसिकली कैरियर था, कैरियर टैंकर था. एंड इंडियन नेवी सर्वेलेंस प्लेन हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद द वेसल एंड कंडक्टेड एन एरियल चेक, ठीक है. तो एन इंडियन नेवी सर्वेलेंस प्लेन, ठीक है, जो इंडियन नेवी सर्वेलेंस मतलब देख रेख करना, ठीक है, जो शिप्स है उनकी भी एक देख रेख की जाती है नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा ऑब्वियसली. तो उसके लिए उन्होंने एक प्लेन रखा होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन नेवी सर्वेलेंस प्लेन हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद द वेसल एंड कंडक्टेड एन एरियल चेक, ठीक है. उन्होंने वेसल के साथ कॉन्टैक्ट किया और ऊपर से, मतलब एरियल चेक, देखिए किस ये लिखने का तरीका है बेसिकली, ये हमें समझना पड़ेगा कि एयर से मतलब ऑब्वियसली कोई प्लेन होता होगा, एयरक्राफ्ट होता होगा, जिसके थ्रू वो चेक कर रहे थे कि वेसल ठीक ठाक है या नहीं अटैक के बाद. नेवी ऑफिशियल्स सेड, ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है. ए वॉरशिप हैड ऑल्सो बीन सेंट टू द स्पॉट, दिस सेड. वॉरशिप सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है, जो शिप वॉर के लिए, जो भी शिप्स वॉर के लिए यूज होती हैं, तो उनमें से एक शिप उन्होंने भेजा टू द स्पॉट, दिस सेड, एडिंग दैट द नेवी रिस्पॉन्डेड टू द डिस्ट्रेस कॉल्स ओवर द मैरीटाइम नेटवर्क, ठीक है. तो इन डिस्ट्रेस कॉल्स को, ठीक है, मैरीटाइम नेटवर्क मतलब जो भी उनका नेटवर्क होगा, मेरीन वहाँ पे नेटवर्क होगा, मतलब जिसके थ्रू वो पोर्ट में जो गार्ड्स हैं वहाँ से कम्युनिकेट करते होंगे, चाहे जो भी नेवी के ऑफिशियल्स हैं जो लैंड पर हैं उनसे कम्युनिकेट करते होंगे. तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट की, बताया कि बहुत ही स्ट्रेसफुल कॉल्स थी. ऑब्वियसली बात है, अटैक हो गया था तो बहुत सब लोग टेंशन में थे. द इंडियन कोस्ट गार्ड्स Dornier Maritime Surveillance Aircraft has also established communication with the vessel. तो बेसिकली ये देख के भारी भरकम वर्ड्स कुछ घबराना नहीं है. तो बेसिकली सिंपल सी बात ये लिखी है, द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है. कोस्ट का बेसिकली मतलब होता है जो भी नियर बाय लैंड है, ठीक है, जो भी नियर बाय लैंड है सी के, वहाँ पे जो भी गार्ड होते होंगे, उनको जो भी एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस के लिए, मतलब देखरेख के लिए एयरक्राफ्ट की मिला हुआ है, ठीक है. डॉर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन विद द वेसल, ठीक है, वो भी कम्युनिकेट कर रहा था वेसल के साथ. तो बेसिकली अभी हमने देखा कि वेसल जो है वो अटैक किया गया था, ठीक है, एक ड्रोन के द्वारा, जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि वो ईरान से है. थोड़ी और इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ लेते हैं. ट्रेंडिंग आगे क्या है, देखिए क्या लिखा है. विल फाइंड कल्प्रिट्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ सीज, राजनाथ ऑन ड्रोन अटैक, ठीक है. जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट आई है कि समुद्र की गहराई से जाके भी हम कल्प्रिट्स को ढूंढ निकालेंगे. राजनाथ सिंह जी ने बोला है ड्रोन अटैक पे. सम फोर्सेस जेलस ऑफ इंडियन ग्रोथ्स, ठीक है, कई जो फोर्सेस हैं, कई जो लोग हैं वो इंडिया की जो ग्रोथ से वो जेलस हैं. विल कीप देम एट बे, ठीक है, उनको अपनी जो पोजीशन है वो दिखाएंगे, सेज मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है. आगे देखिए इसके बारे में क्या लिखा है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे सेड द गवर्नमेंट हैड टेकन द रीसेंट ड्रोन अटैक्स on merchant ships very seriously and it will find out the culprits even from the depth of the seas. वही ये चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये ड्रोन अटैक्स को बहुत ही ये लोग सीरियसली ले रहे हैं और जो कल्प्रिट्स हैं उनको कहीं से वो ढूंढ निकालेंगे. कल्प्रिट्स मतलब जो भी दोषी हैं. स्पीकिंग इन मुंबई आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ द indigenous stealth guided missile destroyer warship INS Imphil,
तो कमीशनिंग का मतलब है एक तरह से ऑर्डर देना, ठीक है। इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी होता है। स्टेल्थ गाइडेड मतलब सीक्रेट, जो भी मशीनरी होगी, जो भी सीक्रेटली जो भी गाइडेंस होगी। मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप, ठीक है। आईएनएस इम्फेल बेसिकली एक वॉरशिप है, मतलब वॉरशिप का मतलब होता है जो भी शिप्स जो है वो वॉर के लिए जो भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। मिसाइल डिस्ट्रॉय, ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसमें कि एक सीक्रेट गाइडेंस है, एक तरह से सीक्रेट मशीनरी है, कुछ भी हम मान सकते हैं। कमीशनिंग मतलब एक तरह से उसका आर्किटेक्चर दिखाना, एक तरह से, ठीक है, आर्किटेक्चर शो करना, ठीक है। नेवी के द्वारा आर्किटेक्चर शो किया गया, ठीक है, आईएनएस इम्फेल का, जो कि एक वॉरशिप है, जो कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसमें एक सीक्रेटिव मशीनरी है एक तरह से, ठीक है। उस ओकेजन के दौरान, ठीक है, जब उनको आर्किटेक्चर दिखाया गया तो उस ओकेजन के दौरान ऐसा लिखा गया है यहाँ पे, राजनाथ सिंह सेड, राजनाथ सिंह जी ने बोला, सेड इंडिया हैज इंटेंसिफाइड पेट्रोलिंग ऑफ द सीज, ठीक है। इंडिया ने बढ़ा दी है पेट्रोलिंग, मतलब देख रेख करना, आफ्टर द अटैक्स ऑन द शिप, ठीक है, कि शिप्स पे ये देख के कि शिप्स पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी अभी दिसंबर 23 में हुआ, ए सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक was carried out on India bound merchant vessel MV कैम्प प्लूटो इन द अरेबियन सी, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि कैम्प प्लूटो पे अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को देखते हुए जो सीज की जो पेट्रोलिंग है, मतलब पेट्रोलिंग होता है ना, देख रेख करना, एक तरह से वॉच करना, एक तरह से, ठीक है। सीज की जैसे पुलिस भी जाती है पेट्रोलिंग, तो फिर एक कॉमन सा वर्ड है, ठीक है, जैसे पुलिस भी जाती है पेट्रोलिंग के लिए, तो ये बोलना चाह रहे हैं। ए डे लेटर MV साई बाबा वॉज ऑल्सो हिट ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द रेड सी, ठीक है। MV साई बाबा भी एक शिप का नाम है, ठीक है, वो भी अटैक हुआ था, उस पर भी मतलब अटैक हुआ था थ्रू द रेड सी, ठीक है, जब वो रेड सी से जा रहा था। The perpetrators will soon be brought to justice. Strict action will be taken against them. ठीक है, perpetrator का बेसिकली मतलब होता है जो कोई हार्मफुल या इलीगल एक्शन करता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कोई भी एक वेसल है, ठीक है, वो ऑयल कैरी करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जा रही है, ठीक है, अपना काम कर रही है वो वेसल, लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से उस पर एक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप परपिट्रेटर की तरीके से एक्ट कर रहे हैं। वही राजनाथ सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी परपिट्रेटर हैं, ठीक है, उनको जस्टिस दिया जाएगा, मतलब उनको उनके पनिशमेंट मिलेगी उनकी किए की, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, वही बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पावर हैड फिल्ड सम फोर्सेस विद जेलसी एंड हेटर्ड। वही बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया जो ग्रोथ कर रही है, कई लोग, बहुत ही कई फोर्सेस हैं जो जेलस हैं और उनसे हेट कर रही हैं। इंडिया विल इंश्योर दैट मैरीटाइम ट्रेड इन दिस रीजन टचेस ग्रेटर हाइट्स, ठीक है। जो मैरीटाइम ट्रेड है, मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है जो भी बिजनेस हो रहा है सी के थ्रू। ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हैं जैसे कि ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, वो कैरी कर रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, तो ये बिजनेस ही है एक तरह से, ठीक है। जो भी ट्रेड है, बिजनेस है इन दिस रीजन, इस रीजन में वो ग्रेटर हाइट्स को छुएगा, ठीक है। वी विल कीप द सी लेन्स सिक्योर, हम लोग सिक्योरिटी करेंगे सी लेन्स की। वी विल हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेवी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है एबिलिटी पर और हमारी नेवी की स्ट्रेंथ पर ही से। तो आपने देखा, तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ जी, ठीक है, वो बहुत ही जोश में बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब लिया जाए तो अच्छा है, ऐसे ही नहीं हल्के में ले लेना चाहिए ड्रोन अटैक्स को, ठीक है। बिना मतलब के मुद्दों पर आप अगर बात कर रहे हो, ठीक है, कोई भी मुद्दे हो जो यूजलेस हो, ठीक है, और स्ट्रिक्ट एक्शन अगर बोल रहे हैं लिया जाएगा और ले नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले भी अटैक्स हो चुके हैं, ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है, जो भी वॉरशिप से या जो भी शिप्स से, ठीक है, सी के अंदर, ठीक है, अननोइंगली अटैक हुए थे। तो वी रियली होप कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Bye.